ये बीबीसी पर आज की न्यूज़ है। निर्मला सीतारमण पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने ये फैसला आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनाया था। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह संयोजक हैं। उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन यानी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई। जेएसपी एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा का अधिकार, कानून और बाकी मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को उठाती रहती है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई जितेंद्र को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। इसमें राज्य में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। जेएसपी के वकील एस बालन ने बीबीसी हिंदी से कहा, निर्मला सीतारमण और ईडी निदेशालय सूत्रधार है, जबकि नड्डा और जितेंद्र इसमें सहयोग करने वाले हैं। कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा गया है, आरोपी संख्या 1 मतलब सीतारमण ने आरोपी संख्या 2 मतलब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी संख्या 3 नड्डा और कर्नाटक राज्य में आरोपी संख्या 4 कतील के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की। शिकायत में कहा गया है, आरोपी नंबर 1 ने विभिन्न कॉरपोरेट मतलब सीतारमण, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहाँ छापा मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए आरोपी नंबर 2 की सेवाएं ली, मतलब ईडी की सेवाएं ली कि ईडी को निर्देश दिया कि इनके यहाँ छापा मारो। ठीक है। आरोपी नंबर 1 की ओर से की गई शुरुआत से आरोपी नंबर 2 की छापेमारी के डर से कई कारपोरेट मतलब ईडी के डर से कई कारपोरेट अभी इस मुद्दे को दिल्ली असेंबली में मनीष सिसोदिया ने भी उठाया है और धन कुबेरों को कई करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसे आरोपी नंबर 3 और 4 ने भुनाया। शिकायत में 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया गया है। शिकायत में एल्यूमीनियम और कॉपर की दिग्गज कंपनी मेसर्स स्टारलाइट एंड मेसर्स वेदांता कंपनी का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230.15 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए। वहीं मेसर्स ऑरोबिंदो फार्म ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 5 जनवरी 2023, 2 जुलाई 2022, 15 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2023 मतलब यहाँ पे देख लो हर 4 महीने में 5 महीने में उगाही की जा रही है के बीच 49.5 करोड़ रुपए दिए। एस बालन ने बताया, हमने अपनी बात साबित करने के लिए दस्तावेज सौंप दिए। हमने जो तर्क रखे हैं उनके बारे में हम लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 स्थगनादेश हैं। आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कराने का आदेश देने से पहले कोर्ट इस बात को लेकर सहमत था कि प्रथम दृष्टया इन लोगों के खिलाफ मामला बनता है। ये शिकायत सीआरपीसी की धारा 156 की तीसरी धारा के तहत दर्ज की गई है। जुर्माना और जुर्माने रहित 7 साल से कम की कैद की सजा वाले अपराध के लिए अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेंगलुरु का कोर्ट निर्धारित है। इन आरोपितों के लिए आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, 120B आपराधिक साजिश के साथ आईपीसी की धारा 34 एक मकसद के लिए कई लोगों की एक साथ मिलकर की गई कार्रवाई के तहत केस दर्ज होंगे। वित्त मंत्री इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। उनके दफ्तर से कहा गया कि वो उज़्बेकिस्तान गई हैं और इस समय उनसे संपर्क करना मुश्किल है। उनका जवाब आने पर इसे स्टोरी में अपडेट किया जाएगा। सोमवार का दिन अहम। इस केस के बारे में जानकारी सामने आने के फौरन बाद ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मीडिया से कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लाभार्थी कांग्रेस भी रही है और निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तरफ से अपने ये परिवार को फ़ायदा उठाने के लिए पैसा नहीं लिया है। जब से राज्यपाल थवरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मूडा से जुड़ा मामले में केस चलाने की मंजूरी दी है, तब से बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। देख रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से राज्यपाल की दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए दी गई सिद्धरामैया की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी अर्जियों को खारिज कर रही है। इसके बाद बीजेपी की मांग जल्द ही विरोध प्रदर्शनों में बदल गई। शुक्रवार को जब सिद्धरामैया बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तभी बीजेपी ने मैसूर में प्रदर्शन किया। देर शाम मैसूर की लोकायुक्त पुलिस ने विशेष अदालत के निर्देशों में एफआईआर दर्ज की। बताओ, पुलिस वालों को अदालत निर्देश दे रही है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और निर्मला सीतारमण के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज करने की संभावना थी, लेकिन इसे आज दोपहर ही दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के एक नेता ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर हम एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धरामैया की लीगल टीम भी उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को हाई कोर्ट में अपील दायर करने की आखिरी तारीख है, क्योंकि इसके बाद कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ये थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बताओ, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हैं, ये आपने देखा। इनके खिलाफ मुकदमे जो दर्ज हैं उनको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है।
जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, बताओ, ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। हो, वैसे मैं वीडियो डालना बंद कर दिया था, लेकिन क्या बताया जाए, ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है ना, तो दिल करता है कि एक बार चलो जाने दो। थैंक यू।